देखिए, ऐसे पिछले दिनों एक निर्णय आया था हिमाचल हाई कोर्ट का कि जितने भी अवैध कब्जे प्रदेश में हैं उनको हटाया जाए। और वो इस दृष्टि से आया क्योंकि जो ऊपर के हिमाचल में सेब के बगीचे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े कब्जे लोगों ने किए हुए हैं। और जब ये बात हाई कोर्ट में चल रही थी तो जो सरकार के एडवोकेट जनरल हैं उनसे जब पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप ये बताइए कि क्या सरकार इसमें कोई पॉलिसी लाएगी या इनको रिलीफ देना चाहती है, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। उस वजह से जो है ये निर्णय आया और धारा जो राजस्व अधिनियम की 163A है उसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। और उसके बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। अभी वहाँ से अंतरिम रिलीफ आया है। और जितने ये हमारा जो क्षेत्र हैं नीचे के हिमाचल के, इसमें जो लोग हैं जो 4-4 जनरेशन से 5-5 जनरेशन से रह रहे हैं, जिनको सिर्फ मकान की जितनी भूमि मिली अलग अलग नियमों के तहत अलग अलग नीतियों के तहत जो पिछली सरकारें रही उनसे, लेकिन वो किसी कारणवश विसंगतियों के कारणवश उनके नाम नहीं चढ़ पाई तो वो भी अवैध कब्जाधारी घोषित हो गए हैं। हमारा ये हमारी लड़ाई है कि जो भूमिहीन है वो फिर से भूमिहीन नहीं होना चाहिए। और इस लड़ाई में इनकी तरफ से केस जो है वो हम लोग लड़ेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। ये सब भूमिहीन है नहीं, इसमें किसी को पंचायतों से भूमि मिली, किसी को वो पट्टों पर भूमि मिली, किसी को जो है उस समय किसी भी नियम के तहत भूमि दे दी गई, लेकिन उसको रेगुलराइज नहीं कर पाए, लगातार सेटलमेंट नहीं हो पाए, जिसके लिए राजस्व विभाग की भी कमियां रही हैं। तो जिन चीज़ों को कोर्ट के सामने लाना ज़रूरी है और इसके लिए इसके ऊपर जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे नेता विपक्ष हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी एक कमेटी बना करके ऐसे सारे मामलों के ऊपर इनकी अलग अलग कैटेगरी बना के अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी, ताकि ऐसे सभी केसेस में इनको राहत मिले। क्योंकि अपना केस लड़ भी नहीं सकते, इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है या अपनी रोजी रोटी जो है किसी और जरिए से कमा रहा है। क्या लगता है जो कमियां रही हैं किसकी तरफ से रही? अगर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था क्यों नहीं जवाब दिया गया? क्या लगता है? देखिए, कमी वर्तमान सरकार की है। ये लंबे समय से कोर्ट में जब चल रहा था आप इसको कैटेगराइज ही नहीं कर पाए, पॉलिसी नहीं ला पाए, तो इस वजह से जो है इसके लिए वर्तमान सरकार जो है वो पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी की है वो दोषी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नरेंद्र भटानी है जी। आज धर्मशाला में रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्या वजह है और किस उद्देश्य से आप यहाँ पहुँचे हैं? सर, ये जो अभी हाल ही में एक फरमान जारी हुआ था, जो अपने गैर सरकारी भूमि में बैठे हैं, सरकारी भूमि जो बैठे हैं उनके लिए था कि उनको या तो अपने अपने घर के जो भी जिनको नगर उसमें बैठे वन विभाग में, तो जिसके बिहाफ में उनको नोटिस आया कि जो इसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई के लिए सोचा हुआ था, तो जो इसके ऊपर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही इनको थोड़ी रियायत मिली है, जिससे हम इनका समर्थन करते सर। क्योंकि अब कई तो 200 साल से पहले बैठे हुए, तो सरकार को इसको ना ध्यान से कुछ तथ्य को समझना चाहिए और देखना चाहिए और देख सुन के इसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो अभी तो खैर इनको रियायत मिली, अभी तो लड़ाई है इसके लिए। तो अभी चलो हम इनका माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वागत करते हैं, जिसके लिए थोड़ा जिसके बिहाफ पे हमने उनके धन्यवाद करने के लिए एक रैली निकाली है। तो सर यही हमारा थोड़ा सा प्रयास है। चलो, जिनको अपने जो बेचारा 100 साल से अपने घर में रह रहा है उसको अगर अचानक तोड़ दिया जाएगा तो फिर किसी को अच्छा लगेगा नहीं। तो चलो, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट में धन्यवाद करते हैं जिसमें थोड़ा सा रियायत दी है। आगे थोड़ा हमारी जो सरकार इनके ऊपर सोचना चाहिए और इनके ऊपर थोड़ा अमल करना चाहिए। जो भी कानून में थोड़ा फेरबदल जो हो सके उसका करना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद रहेगी? सरकार से सर, सरकार की तो सरकार उनको सोचना चाहिए इनके ऊपर, जो बेचारे बेघर हो गए तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं तरफ से आना चाहिए। तो उनको सोचना चाहिए, उनके ऊपर गौर करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए उनका सारा जो सारे 100 साल 150 साल से बैठे सर, तो उनको थोड़ा देना चाहिए, रियायत देनी चाहिए। हाँ जी, कई तो खैर काफ़ी जगह रोक के रख रहे तो वो तो हम उसको भी मानते हैं। तो जो बेचारे है ही बिल्कुल लाइवलीहुड के लिए बैठे हैं, तो उसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमारी। आज धर्मशाला में रैली का आयोजन किया जा रहा है, आप भी इसमें शामिल हुए, क्या वजह है? यही वजह है कि जो हाई कोर्ट से जो भी फैसला आया कि ये अवैध कब्जे, ये अवैध कब्जे नहीं है, जो कि 6 अपनी सदियां उन्होंने इसमें निकाल दी है और इतने सालों 100 साल से ज़्यादा से वो रह रहे हैं, तो इससे वो अवैध तो नहीं है, नियमित ये सरकार की गलती रही है। अगर वो बना रहे थे तो उस टाइम सरकार या प्रशासन कहाँ थी? आज
आज उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस पे लगा दी है और आज वो 6 पीढ़ियाँ हो गई है वहाँ रहते हुए। आज आके सरकार कह रही है, ये प्रशासन कह रहा है कि ना आज यहाँ से खाली कर दो, तो वो भारत के निवासी है और वो कहाँ जाएंगे? वो उनकी अपनी ज़मीन है जिस पे वो रह रहे 100 साल से ज़्यादा से। तो अब ऐसा करना कोई कोर्ट के लिए भी ये नहीं है। कोर्ट को चाहिए कि वो अपने फैसले को जल्दी से उसमें बदलाव लाए और सरकार को चाहिए कि उनके साथ आके और उनकी मदद करे। और इस तरह वो भारत के निवासी, वो भारत के ही रहने वाले नागरिक है, तो वो कहाँ जाएंगे? और जहाँ पर माँ बाप ने पूरी अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी है उस घर को बनाने के लिए, आज उनको खाली करा लिया जाएगा तो वो बच्चे रोड पे आ जाएंगे। उनको यहाँ रोज़गार है ना, ही उनको कहीं रोज़गार मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? इसलिए हमारी ना गुजारिश है कि उन्हें ये नियमित किया जाए और ये अवैध कब्जे का ये जो नाम दिया है इसको हटा के नियमित कर दिया जाए, और जिससे कि वो भी निश्चित होकर अपने परिवार में रहे और इससे उनकी भी एक ना जो बहुत बड़ी समस्या का हल निकाले। और इसमें मतलब सबसे ज़्यादा हम जहाँ तक सोच रहे हैं तो ये सरकार की और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती रही है। अगर वहाँ पे मकान बन रहे थे तो उस टाइम प्रशासन क्या सोया था? यह सरकार सोई थी? उनको चाहिए था कि अपना पैसा यहाँ ना बर्बाद करके कहीं और देखिए। लेकिन आज जब वो सब कुछ बना चुके हैं तो आज उनको रोड पे लाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। जिनके पास 100 कनाल ज़मीन है वो तो बदलाव में ज़मीन दे देंगे। हमें वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती है और मैं डिस्ट्रिक्ट महिला की अध्यक्ष भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनके पास 5 या 7 मरले से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ना इनके पास कोई दूसरी ज़मीन है। ये बताइए कहाँ से तो वो ज़मीन बदले में देंगे? ना ही इतना पैसा है। कभी वो बोलते सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट भी करने के वो नहीं है, इसमें इतना उनके अंदर वो नहीं है कि वो अपना पैसा वहाँ पे दे। और इसलिए हमारी गुजारिश है कि उनके पास जो ज़मीन है उनको नियमित कर दिया जाए। नहीं तो ये आज तो देख रहे हैं कि सड़कों पे पब्लिक उतरी है, तो ये तो एक चौथाई पब्लिक है। नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत सारी यहाँ पर ये होगी और वो कोई भी इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, वो अपने हक को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे सरकार से और प्रशासन से गुजारिश है कि उनको नियमित कर दिया जाए। धन्यवाद।